परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। मैं रॉबिन पी चरण एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का बहुत आयत से धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि एक बार फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर की उन बातों को लेकर आ सकूँ जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार की हैं, मेरे और आपके जीवन को बताने के लिए कही हैं। उन बातों को आप लोगों के बीच में लेके आ सकूं, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और आप लोगों को आशीष दे परमेश्वर, और इसी तरीके से आप लोग परमेश्वर की आशीषों में सहभागी होने पाएँ और मजबूती से परमेश्वर के अनुग्रह में भरने पाएँ। मेरे प्रिय, आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। आइए। महान सब शक्तिमान प्रभु जी, एक बार फिर से हम छोटा सा हृदय आपके चरणों तरह लेके आते प्रभु जी। हम इस योग नहीं प्रभु जी कि आज के दिन को देख पाते प्रभु जी, लेकिन आपने हम पे दया करी, अपना अनुग्रह किया प्रभु जी, और हम इस दिन को देखने पाए, इसका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु जी हमारे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले प्रभु जी जो आपको बुरी लगे प्रभु जी। हम आपके भय में चलने वाले लोग होने पाए प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियोस को देखते हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर आपके आशीष बरकत चाहते हैं, उनके परिवारों पे आपके आशीष बरकत चाहते हैं। जो भी कमी घटी परेशानी है प्रभु जी, आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। मेरे मुख के बोल प्रभु जी आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी हम लोगों के जीवनों में 100 गुना फल लेके आने पाए प्रभु जी। हम आपके बताए हुए मार्ग पे चलने पाए, जिससे कि स्वर्ग के राज के बारिश होने पाए प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए। छोटी सी प्रार्थना आपके पाक पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है अपने दुश्मनों को कैसे हराएं। मेरे प्रियो, बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं उनको फाइटिंग करके, उनको मार कर, उन्हें नीचा दिखा के, उनकी इंसल्ट करके हम उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं है मेरे प्रियो। तो आज मुझे और आपको भी ये चीज़ें पसंद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ गलत कर रहा है तो मुझे उसके साथ गलत नहीं करना है मेरे प्रियो। हमें उसे प्यार से समझाना है और उससे परमेश्वर के मार्ग पे चलाना है, और उसे परमेश्वर के मार्ग के बारे में बताना है कि नहीं भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, आजकल हम देखें तो ऐसा नहीं है। मसीह लोग भी ऐसे नहीं रहे। जो अपने आप को मसीह कहते हैं वो ऐसे नहीं रहे मेरे प्रियो। वो भी अगर आज किसी जो परमेश्वर के खाली मसीह है, नाम का मसीह है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानता है, अगर उसका कोई थप्पड़ मार दे तो वो 4 मारने के लिए तैयार रहता है। कहते तूने मेरे एक मारा कैसे मेरे प्रियो। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के भय में है तो हमारे अंदर ऐसी बातें नहीं होंगी मेरे प्रियो। अब मैं यीशु मसीह का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे यीशु मसीह के लिए तो मेरे प्रियो कोड़े मारे गए थे, उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था, उनके मुंह पे थूका भी गया, उनके मुंह पे थप्पड़ भी मारा गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। तो आज मुझे और आपको भी अपने दुश्मनों के लिए परमेश्वर से कहना है, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। हमें उनसे बदला नहीं लेना है, हमें उन्हें कहना है खुदा तुम्हें आशीष दे। अगर कोई मुझे गलत कह के जाता है, कोई मेरे थप्पड़ मार के जाता है, कोई मुझे गाली दे के जाता है, तो मैं उससे कहूँ खुदा तुम्हें आशीष दे। मेरे प्रियो, कितनी बार वो गाली देगा, कितनी बार मुझे उल्टा सीधा कहेगा। मैं छोटी सी कहानी आपके साथ बोलना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक दो पड़ोसी होते हैं, और एक पड़ोसी बहुत ही खराब होता है और एक पड़ोसी बहुत अच्छा होता है। वो परमेश्वर का भय मानने वाला है और परमेश्वर का जन है। और जो दूसरा पड़ोसी होता है वो बहुत खराब है। वो कहता है मेरा पड़ोसी इतना अच्छा है, जो है वो। अब वो उस पड़ोसी के घर के पास में जाके अपने घर का सारा कचरा उसके दरवाजे के आगे डाल देता है। लेकिन जो अच्छा पड़ोसी है, जो मसीह पड़ोसी, जो परमेश्वर के भय में पड़ोसी है, वो पड़ोसी क्या करता है? अपने गार्डन के सारे अच्छे से अच्छे फूल लेता है, काटता है और उस अपने दूसरे पड़ोसी के घर के आगे रख देता है। तब वो पड़ोसी निकल के आता है, वो कहता है मैंने तो इसके घर के आगे कचरा डाला था और इसने मेरे घर के आगे फूल बिछा दिए। तो मेरे प्रियो, जैसा उसके पास था उसने दिया, और जैसा उस मसीह व्यक्ति के पास था उसने दिया। तो आज मेरे लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे अंदर कौन सी बातें वही निकलेंगी।
अगर आपके अंदर गलत बातें भरी है, गलत सोच विचार है, गलत ईर्ष्या जलन है किसी के प्रति, तो आपके मुख से वो बातें निकलेंगी। अगर आपके अंदर मसीह जीवन की बातें हैं, परमेश्वर के वचन की बातें हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर के भय की बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं, तो आपके अंदर से वो निकलेंगे। मेरे प्रियो, जैसा हमारे अंदर, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अपने मन के अंदर रखते हैं जो बातें, वही बातें हमारे मुख से निकलती हैं मेरे प्रियो। तो आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी बातें निकालना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन की बातें निकालना चाहते हैं, हम परमेश्वर के भय के द्वारा चलना चाहते हैं, लेकिन नहीं चल पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, चलेंगे तो तभी जब हम अपने मन की गंदगी को साफ करेंगे। जब वो गंदगी साफ हो जाएगी हमारे जीवनों से, तभी तो परमेश्वर की वचन की बातें हमारे जीवन में एंट्री करेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है मेरे प्रियो। तो वो गंदगी में कैसे रह सकता है? अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति आपको गंदगी में बिठा ले, जहाँ झाड़ू लगी भी नहीं है, गंदगी है, आपको वहाँ बिठा ले, तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत तैयार होके गए हैं, अच्छी वीआईपी कपड़े पहन के गए, और आपको गंदगी में बिठा दिया जाए, और जो नॉर्मली कपड़े पहन के गया उसे अच्छी जगह में, वीआईपी जगह में बिठाला जाए, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो ऐसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर को भी बुरा लगेगा जब हम उसे इस संसारिक गंदगी में रखेंगे, संसारिक कलेश में, परेशानियों में, पीड़ाओं में, गलत बातों में, गलत सोच विचार में, अगर अपने मन में हमने वो पाल रखे और परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, कहते हैं कि हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, हमें हक नहीं है ये कहने का कि हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। अगर हमारे अंदर गंदगी है, गुनाहों से भरा हुआ हमारा जीवन है, हम गुनाह करते जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, तो मुझे और आपको हक नहीं है कि मैं अपने आप को मसीह व्यक्ति कहूं मेरे प्रियो। तो आज जरूरत है मुझे और आपको, जब मैं और आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो मसीह के तरीके बनिए, मसीह के जीवन को फॉलो करिए, यीशु मसीह के जीवन को अपनी लाइफ में लाइए, तब हम सच्चे मसीह बनने पाएंगे। नहीं तो मैं और आप मसीह के नाम पे धप्पा ना बने, ताकि लोग कहेंगे ये मसीह हैं जो 24 घंटे लड़ते रहते हैं, 24 घंटे गाली गलौज करते हैं, गलत बातें करते हैं, और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन रखते हैं, ये मसीह हैं। इससे तो बढ़िया हमारी अन्य जाति है, वो भी तो यही करती है। तो मसीह जीवन में और इस जीवन में क्या फर्क रह गया? फर्क है मेरे प्रियो, हमें सहने का फर्क है। हमें सहना है हर किसी की बात को, हर किसी की गलत बातों को सहना है, और उसे कहना है तुझे आशीष दे परमेश्वर, आशीष दे। मेरे प्रिय, कितनी बार वो गलत बोलेगा, कितनी बार हमारे लिए वो बोलेगा, किसी ना किसी दिन तो वो थक जाएगा, और फिर वो थकने के बाद फिर बोलेगा, कहेगा सॉरी भाई, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत करता रहा, तुम मेरे साथ हमेशा भला ही करते रहे, हमेशा तुमने मुझे आशीष देने की कोशिश करी, परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करते थे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी कहा है कि जो तुम्हारे सताने वाले हैं, जो तुम्हारे विरोधी हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर प्रार्थना करते होंगे भी तो गलत बोलते होंगे, कहते होंगे खुदा बाप उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आप उसके साथ और बुरा करिए। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इससे नाराज होता है। जैसे नीति वचन 24 की आप 16 में देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि जब तेरा जो सताने वाला है, तेरा विरोधी है, वो गिर जाए, तब तू आनंदित मत होना, तू मगन मत होना, नहीं तो तेरा जो पिता तुझे देख रहा है, तेरे प्रति लड़ रहा है, वो तुझसे मुंह मोड़ लेगा और उसके ऊपर से वो गलत नजर हटा लेगा, वो उसके साथ गलत नहीं करेगा, वो तेरा बदला नहीं लेगा फिर। तो मेरे प्रियो, जब मेरा पड़ोसी या जो मेरा सताने वाला है वो गिर जाता है, किसी परिस्थिति में है, तो मुझे उसकी सहायता, मदद करनी चाहिए। जब हमारे ऊपर गलत परिस्थिति आ जाती तो हमारा पड़ोसी हंसता है ना, तो हम कहते हैं जब इसके ऊपर गलत परिस्थिति आएगी तो मैं भी हंसूंगा। नहीं मेरे प्रियो, जब मेरे पड़ोसी के ऊपर गलत परिस्थिति आती है, गलत आफतें आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, तो मुझे हंसना नहीं है, उसके उस परेशानी में खड़े रहना है, उस दिक्कत में खड़े रहना है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को उपलब्ध कराना है। इसी चीज़ों से, इन्हीं कार्यों से मेरी और आपकी मसीहत पहचानी जाती है, मेरे मसीह के कार्य जाने जाते हैं। तभी तो लोग कहते हैं हाँ, ये प्रभु यीशु का मानने वाला जन है, ये परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति है। क्या मैं चल रहा हूँ आज परमेश्वर के भय में? क्या मेरे जीवन में ये बातें पाई जा रही हैं जो मसीह के जीवन में थी? मेरे प्रियो, अगर पाई जाती हैं तो आप सच्चे मसीह हैं, सच्चे परमेश्वर के भय में मानने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। और मैं आगे
जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मसीह जीवन में अगर हमने अपने माइंड में कुछ गलत सोच लिया, किसी के प्रति गलत सोच लिया, तो वो समझिए हमने कर दिया। परमेश्वर की पुस्तक में वो गुनाह लिख गया, वो बात लिख गई कि हाँ इस व्यक्ति ने ये गुनाह कर दिया, भले ही हमने वो सांसारिक रूप से किया हो या ना किया हो, लेकिन परमेश्वर की पुस्तक में वो लिख गया क्योंकि हमने अपने माइंड में सोच लिया। तो आज थिंकिंग हमें अपनी बदलनी पड़ेगी। अगर हम परमेश्वर के भय में चलना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम में चलना चाहते हैं, तो आज मुझे और आपको अपने वो गुनाह, वो गलत बातें, वो गलत सोच विचार, किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, ये सब छोड़नी पड़ेंगे। अगर कोई ऊंची तरक्की पे है तो उसे देख के जलना नहीं है मुझे मेरे प्रियो। आप भी कोशिश करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको भी उस ऊंचाई पे पहुंचाएगा। किसी की ऊंचाई से जलिए मत ही कभी। लेकिन ये सांसारिक रूप में देखा जाए तो हम लोग बहुत जलते हैं, कहते हैं अरे वो इतनी ऊंचाई पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंचा, वो क्यों पहुंच गया ऐसे पे। परमेश्वर मैं तो तुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहा, तूने आज तक तो मुझे नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरे पड़ोसी को तू ऊंचाई पे पहुंचा दे, क्यों। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आपके लाइफ के लिए कोई प्लान है, उस प्लान का वेट करिए कि कौन सा प्लान है जो परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में करने वाला है। कौन सी बात है जो अब तक मेरे आशीषों को रोके हुई है, परमेश्वर क्या चाहते हैं मेरी लाइफ से, कौन सी ऊंचाई पे परमेश्वर मुझे और आपको पहुंचाना चाहते हैं। तभी मेरे जीवन में अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आपके लिए बहुत बड़ी योजना है, और जो परमेश्वर के भय में चलते हैं परमेश्वर उन्हें बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है। वो कभी नीचे नहीं गिरते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें और आपको परमेश्वर पे साफ और साफ नज़र रखनी है, सीधी नज़र परमेश्वर पे रखनी है और किधर उधर नहीं ताकना है। जब यहोशू की पुस्तक आप एक अध्याय उसमें पढ़ेंगे तो मूसा की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो दास होता है यहोशू, उससे परमेश्वर कहते हैं तू दृढ़ हो, अपनी कमर बांध और इस इजराइलियों को तू उस तक वहां तक लेके जा, इनको उस जगह का अधिकारी बना जिनकी शपथ मैंने इनके बाप दादाओं से कही थी। और मूसा उनको ले जा रहा था, लेकिन मूसा की मृत्यु हो जाती है एंड मौके पे। मेरे प्रिय, सोचिए अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रधानमंत्री को बाहर, पूरे देश को बाहर ले जा रहा है दूसरे देश में, ठीक है, दूसरे देश में कोई प्रधानमंत्री पूरी अपनी जनता को लेके जा रहा है और उस मंत्री की डेथ हो जाती है, खुदा ना खास्ते डेथ हो जाती है, तो कोई आपसे कहे कि आपको उस व्यक्ति को लेके जाना है, पूरी जनता को आपको उस देश में लेके जाना है, तो आपकी उस टाइम कैसी घबराहट होगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू दृढ़ हो जा, अपनी कमर बांध, मैं तेरे साथ हूं और तू इस प्रजा को लेके आगे बढ़। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर भी कह रहे हैं तू दृढ़ हो जा। अगर हम डर रहे हैं आज लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने में, अगर हम डर रहे हैं प्रार्थना करने में लोगों के सामने, तो अपनी कमर बांधिए, दृढ़ हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ता है मेरे प्रियो। तो आज जरूरत है मुझे और आपको अपनी कमर बांधने की, तभी परमेश्वर के आगे हम साथ साथ चल सकेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में चल सकेंगे, अन्यथा हम नहीं चल सकेंगे। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि शैतान दो सींग लगा के और काले कपड़े पहन के आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे और मार लेंगे। मेरे प्रियो, शैतान इस तरीके से नहीं आता है। शैतान उन लोगों के रूप में आएगा जो आपके बहुत करीबी हैं। आप बहुत धन्य हैं, आप परमेश्वर की आत्मा में भरे हुए हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह में भरे हुए हैं, आप दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आपके घर में होगा जो प्रार्थना में बहुत कम है, नॉर्मली है, हाँ प्रार्थना करता, वचन पढ़ता है, परमेश्वर के भय में थोड़ा बहुत है, और वो आपका बहुत करीबी है, तो शैतान उसके द्वारा कार्य करेगा। जब आप वचन पढ़ने जाते होंगे उसी वक्त वो व्यक्ति आपके लिए कोई काम बता देगा, उसी वक्त कोई लड़ाई हो जाएगी, उसी वक्त कहीं आपको जाना पड़ जाएगा, इमरजेंसी आ जाएगी, उस व्यक्ति के द्वारा शैतान कार्य कराता है मेरे प्रियो। तो आज मुझे और आपको शैतान को पहचानने की जरूरत है। शैतान हमसे वो कार्य नहीं कराएगा कभी जो हम करते ही नहीं है। जैसे किसी शराबी को अगर कोई शराब नहीं पीता है तो उसको जबरदस्ती वो शराब पिलाएगा तो वो समझ जाए कि हाँ शैतान पिला रहा है मुझे, नहीं प्रियो। तो वो ऐसे कार्य नहीं करता है, वो उस चीज को, उस नस को पकड़ता है जो आप रेगुलरली कर रहे हैं। जैसे झूठ बोलना बहुत से लोगों को पसंद होता है, वो हंसी मजाक में झूठ बोलते रहते हैं, तो शैतान ने वही नस पकड़ ली झूठ बोलने वाली। अब वो ऐसे ऐसे झूठ बुलवा रहा है, ऐसे ऐसी बातें झूठी निकलवा रहा है आपके मुख से कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर होते चले जा रहे हैं। अभी तक तो आप ऐसे थे परमेश्वर के साथ, लेकिन आप हंसी मजाक में झूठ बोलते जा रहे हैं। एक बार बोल रहे हैं, दो बार बोल रहे हैं, तीन बार बोल रहे हैं, और फिर आपका कनेक्शन ऐसे धीरे 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 दूर हो रहा है। तो आज मुझे परमेश्वर के साथ कनेक्शन दूर करना है या पास करना है?
ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूँ या दूर होना चाहता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज मेरी इसी बात से इनकरेज करूँगा कि अपने जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे लड़ाई करते हैं, उनको ये नहीं कि आप मार के ही हराएं, उनको नीचा दिखाएं, ऐसा नहीं। उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके प्रति मेरे प्रति इनका प्यार बढ़ाइए, मेरे प्रति ये ईर्ष्या जलन ना करें मेरे प्रियो। आज उन आदतों को छोड़िए जो आपके जीवन में सालों साल से चली आ रही हैं, आपके बाप दादाओं के साथ में चली आ रही हैं। उन आदतों को छोड़ दीजिए। अगर आप परमेश्वर के भय में चलना चाहते हैं, आप स्वर्ग के राज में जाना चाहते हैं, तो उन आदतों को छोड़ दीजिए, तभी हम स्वर्ग के राज में एंट्री करने पाएंगे मेरे प्रियो। और अपने जीवन में अच्छी बातों को रखिए। अच्छी बातें जब हम सोचेंगे, तभी हमारे माइंड से, हमारे मुख से अच्छी बातें निकलेंगी। और अच्छी बातें क्या हैं? परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं बोरियत फील होती है हमें, हमारा मन नहीं लगता परमेश्वर के वचन में। जब पढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं। लेकिन हमें टीवी दिखवा लीजिए 2 घंटे, हम वो भी देख लेंगे। 4 घंटे दिखवा लीजिए, हम टीवी देख लेंगे, उसमें बोरियत नहीं आती है। क्योंकि शैतान ने तो ये चीज़ इसीलिए बनाई है जिससे कि मेरा और आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ दूर हो जाए, जो अभी इस तरीके से बना हुआ है, और परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन टूट जाए। इसलिए शैतान क्या है? संसार। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब आप जानते हैं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें कोई रियलाइज़ कराने वाला हो कि हाँ, हमें ये करना है, परमेश्वर के भय में चलना है। तो मेरे प्रियो, शैतान इसी द्वारा आता है, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, घर में लड़ाई झगड़ों के द्वारा, इन्हीं कार्यों के द्वारा शैतान हमारे जीवनों में एंट्री करता है, हमारे घरों में एंट्री करता है। बहुत सी बार बहुत से लोगों को नाटक देखने, सीरियल देखने की आदत होती है, किसी को फ़ोन चलाने की आदत होती है, किसी को टीवी ज़्यादा देखने, किसी को घूमने की आदत, किसी को बातें करने की आदत फ़ोन पे। और शैतान इन्हीं चीज़ों से हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर ने कहा मनोरंजन करिए, अच्छी बात है, मनोरंजन के लिए परमेश्वर मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, परमेश्वर के भय में रह के उस चीज़ को करिए कि हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं कि आजकल लोग फिल्मी गाना बहुत गाना पसंद करते हैं, मूवीज़ देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं मेरे प्रियो। जो सच होता है उसको लोग सुनना, उस पर को मानना बहुत कठिन समझते हैं, और कठिन होता है मेरे प्रियो। सच कठिन है, झूठ कठिन नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, अगर आपका मन जिस चीज़ में ज़्यादा लग रहा है, बाहर संसार की चीज़ों में मन लग रहा है, तो समझिए शैतान आपको अपनी ओर खींच रहा है। और परमेश्वर के वचन में लग रहा है तो समझिए परमेश्वर आपको खींच रहा है अपनी ओर। तो आप किसकी ओर खींचना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर या शैतान की ओर? ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्रियो। अगर मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ, उस स्वर्ग के वारिस होना चाहता हूँ, तो मुझे और आपको संसार से मुख मोड़ना पड़ेगा, संसार की बातों से मुख मोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नौकरी छोड़ दीजिए, दिन रात परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, परमेश्वर के भय में रहिए। कोई भी कार्य करिए तो समझिए कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर का भय मेरे ऊपर होना चाहिए मेरे को। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिए। ओके, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह से भरे, अपनी आत्मा से भरे, और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, उसकी आशीषों को पाएं और उस मीरास को पा सकें जो परमेश्वर देना चाह रहा है मेरे प्रियो।